तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल इस समय यही सोच रहा था कि अगर ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड स्टेज में पहुंच जाएगा तो बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स यूज कर पाएगा और अपनी फैमिली का जो सोल फ्लैग होता है जो कि फिलहाल टैंग वा वन के पास है ये उससे ले पाएगा। अब आगे फिलहाल वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीड जो रहता है उसके स्पेस में एक बार फिर से एंटर कर जाता है। और जब इस बार ये एंटर करता है तो इसे कई सारी बॉडीज दिख बॉडीज ऑफ लाइट। पर जब इन्हें ये टच करना चाहता है तो टच नहीं कर पा रहा था क्योंकि मानो ये बॉडीज तो थी इसके सामने पर एक अलग डायमेंशन में हो। हालांकि इन्हें ये अपने माइंड से कंट्रोल कर पा रहा था। इवन सेटुनान को भी ये जो लाइट्स थी बॉडी लाइट्स इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और अभी तक या तो सेटुनान या वांगलिंग को दोनों को एक ही चीज़ पता था कि ये जो बीड है ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता, यानी यहाँ पर टाइम स्लो है। बाकी भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी पर इन्हें पता नहीं था। और सेटुनान ने एक चीज़ और बताया था जब ये बीड इसके पास आया था तो क्योंकि सेटुनान रैंक 6 के कंट्री का था और पावरफुल भी था तो वो लोग तो इससे फाइट नहीं कर पाए थे। पर जिन लोगों ने सेटुनान को मजबूर किया था कि वो इसके अंदर जाके छिप जाए, अपनी बॉडी भी इसने लॉस कर दी, वो लोग शायद इस प्लेनेट के थे भी नहीं, यानी कहीं और से आए थे। और सेटुनान शायद इस प्लेनेट का नंबर 1 कल्टिवेटर था। और इसका अंदाजा यही था शायद वो बंदा जहां से भी आया था शायद रैंक 7 के कल्टिवेशन कंट्री का था। और अगर उन लोगों को ये बीड चाहिए था यानी ये बीड कितना कीमती होगा वांगलिंग भी समझता था। और वांगलिंग फिलहाल एक ही से सोच रहा था कि इसे स्ट्रांग बनना है क्योंकि ये दुनिया बहुत बेरहम है। ये जानता था अगर ये स्पिरिट सेवरिंग लेवल या सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे होता तो इवन टेंग हुआ वन भी इसका कुछ नहीं कर पाता क्योंकि नास एंड सोल लेवल पे है। और क्योंकि अब इस बीड में वाटर एलिमेंट जुड़ गया था तो वांगलिंग फिलहाल आराम से कल्टीवेट कर सकता था और एक अलग से स्पेस में जो कि हेवन डिफाइन बीड के अंदर ही था और 30 फीट के आसपास का होगा। वांगलिंग यहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है और इससे सामने एक 30 फीट की बॉडी भी दिखाई देती है जिसके अंदर में एक होल सा था और मानो ये कभी भी गायब हो सकता है पर आसपास ये एनर्जी मौजूद। और ये कोई और नहीं बल्कि सेटुनान का नास एंड सोल, वो भी मतलब 30 फीट। यानी सेटुनान जब वो जिंदा रहा होगा तो कितना बड़ा रहा होगा। सेटुनान ने इसे बताया था कि जब बंदा नास एंड सोल लेवल से सोल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है तो उसका सोल एक्सपैंड हो जाता पर बॉडी एक्सपैंड नहीं होती। इधर समय बीतते जाता और जो फॉरेन बैटल ग्राउंड में एंटर करने का समय था वो काफी करीब आ चुका था। जूमिंग वैली के बाहर बहुत सारे कल्टीवेटर्स पहुंच चुके थे और हो भी क्यों ना क्योंकि हर एक 100 साल पे ही फॉरेन बैटल ग्राउंड खुलता था। सभी कल्टीवेटर्स बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि दोपहर के समय ये जूमिंग वैली खुलने वाला था। और यहाँ से थोड़ी दूर पर नासेंट लेवल के सोल कल्टीवेटर्स जैसे कि टेंग वाफन और बाकी लोग इकट्ठा हो चुके थे। सामने में फॉर्मेशन था और ये काफी तेजी से चमकने लगा और यहाँ से 8 लोग बाहर आते और ये लोग बेसिकली अलग अलग सेक्ट के थे और बाहर आ रहे थे। जैसे एक बंदा पियाओ माओ सेक्ट का था वो बाहर आता है तो सबसे पहले टोकन इनका गया था। और जो पियाओ माओ सेक्ट के हेड थे जिनहाई, इनके चेहरे पर एक अलग ही निराशा थी क्योंकि इनके जो डिसाइपल्स अभी बाहर है सभी का चेहरा लाल था। जिनहाई ने 25 डिसाइपल भेजे थे, 8 बाहर आए थे और ये सभी पावरफुल थे फाउंडेशन के मिड स्टेज। और इन्हें यानी इन सभी को इन्होंने कुछ मैजिकल ट्रेजर भी दिए थे। जिनहाई की तरफ युआनटियान सेक्ट के जो एल्डर थे वो हंसते हैं कि देखो नॉर्मली 10 में से एक डिसाइपल ही बस, तुम्हारे तो 8 डिसाइपल बच गए, कोई नहीं 100 साल वेट कर ले। अब जिनहाई इस दौरान 8वें डिसाइपल की तरफ देख कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर उनका क्या हुआ। अब इनमें से एक डिसाइपल नील डाउन हो जाता है और बताता है कि सभी मारे गए और इन सभी के चेहरे पर यानी 8 के चेहरे पर एक डर को देखा जा सकता था। अब जिनहाई भी पूछते मतलब इतने लोगों को किसने मारा, कौन से सेक्ट के वो लोग। और इस समय शांगुआन भी जो थे दूसरे सेक्ट वाले वो भी ध्यान से सुन रहे थे। फिलहाल जिनहाई अपने डिवाइन सेंस से सभी को ब्लॉक कर देते कि इनके डिसाइपल जो बता रहे हैं बाकी को सुनाई ना दे। अब ये बंदा बता देते। जिनहाई एकदम गुस्से में थे कि मैं भी देखना चाहूंगा कौन था वो जिसने मेरे इतने डिसाइपल्स को अकेले मार दिया। इधर शांगवान यून को दिखाया जाता है जो कि वेट कर रहे थे कि इनका साथी जू में कहाँ है अभी तक। टेंग हुआ वान को भी दिखाया जाता है जो कि ध्यान से देख रहा था, ये वांगलिंग का वेट कर रहा था। फॉर्मेशन फिर से चमक और 13 लोग और बाहर आते हैं। टेंग हुआ वन इसके पास जो वांगलिंग के फैमिली के सोल वगैरह थे एक एक करके ये मार रहा था कि वांगलिंग तुम बाहर नहीं आओगे तो ये लोग मरते भी जाएंगे। ये कर्स पावर यूज कर रहा और मनी मन सोच रहा था कि जब ये नासेंट सोल के मिड स्टेज में पहुंच जाएगा तो ये कर्स पावर भी बढ़ जाएगा। तो मैं तुम्हें फिर बताऊं। अब दूसरा सेक्ट जो बाहर आता है ये लोग थे हेगवान सेक्ट के। अब इनके साथ भी वही हुआ था और ये भी अपने एल्डर्स को बता देते। टेंग हुआ वन को भी समझ में आता कुछ तो बड़ा हो रहा है और ये चेन हुआन, चेन यान और जिन हाई की तरफ देखता है
पर इसे समझ में नहीं आता कि गड़बड़ क्या है। इस दौरान एक और सोल फैग डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी सेक्ट को भी कुछ गड़बड़ लग, क्योंकि 3 लोग जो कि नासेंट सोल लेवल के, और ये काफी टेंशन में दिख रहे थे और काफी गुस्से में भी। अब इधर पियामाओ सेक्ट नंबर 1 एक्सपर्ट जू में भी आ चुके। बगल में डाउ सेक्ट के पूनांजी भी खड़े थे, और ये लोग फिलहाल जो कॉर्प सेक्ट के एल्डर थे ये का वेट कर रहे थे। अब धीरे धीरे सभी लोग करके बाहर आ रहे, और टेंग वान इस फॉर्मेशन की तरफ देख रहा कि वांगलिंग कब आओगे बाहर, क्योंकि वांगलिंग जब आएगा तो ये टेलीपोर्ट करके उसे काफी ज्यादा कर्स करेंगे और तड़पाएंगे, फिर ही मारेंगे। अब एक बंदा और बाहर आता जो कि वो फेंग वैली का था। टेंग वान टेलीपोर्ट करने ही वाले थे, पर ये फिर से रुक जाते, और कई सारे जो सोल्स पकड़े हुए थे इन्होंने वांग फैमिली के, उन्हें ये और डिस्ट्रॉय करने लगते। और ये जो डिसाइपल बाहर आया था ये टेंग वान और वो जो गेस्ट एल्डर थे वो फेंग या जो भी नाम था, उनके सामने जाकर रोने लगता है कि सभी लोग मारे गए, हमारे सीनियर ब्रदर वांग पेंग भी मारे गए, मैं थोड़ा दूर था इसलिए मैं बच गया। और ये पूरी स्टोरी बताता है। अब इस बार बहुत सारे डिसाइपल्स बाहर आ, ये लोग थे डाओ सेक्ट के। अब इस दौरान टेंग वन अचानक से गायब और टेलीपोर्ट होके डाओ सेक्ट के एक डिसाइपल की तरफ बढ़ते हैं कि तुम फाइनली बाहर आ गए, और टेंग वन अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा रहे थे। अब ये बंदा ये भी अचानक से गायब हो जाता है, और टेंग वन ये पकड़ नहीं पाता इसे। बाकी बाहर जो भी डिसाइपल्स आए थे वो चिल्लाने लगते, ये वही है, ये वही है, इसने हमारे टोकन भी छीन लिए, हमारे एंसेस्टर्स को भी मार दिया, ये वही बंदा है। वन भी हैरान था कि वांगलिंग टेलीपोर्ट कर सकता है, और वन चिल्लाता है, वांगलिंग मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कहां तक भाग सकते हो। पर इस दौरान हेवान सेक्ट के जो एल्डर वो चिल्लाते हैं कि इस बंदे के पास पूरे टोकन से कम 5 तो होंगे। अब ये सुन करके ली लिनी करके कोई थी, ये भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये बंदा कौन है। अब इस दौरान वन चिल्लाता है कि इसने मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को मारा है, तो कोई बीच में नहीं आएगा, मैं आज इसे मार के रहूंगा, टोकन्स वगैरह जिसे चाहिए वो ले सकता है। और लिनी इस दौरान कहती, मैं भी देखना चाहूंगी इसे कौन मारता है। अब इस दौरान पूनन जी जो कि डाउ सेक्ट के थे इस बंदे की तरफ देखते और हैरान थे कि यार ये बंदा ये तो फाउंडेशन के अर्ली स्टेज ये ऐसा क्या कर सकता। इधर वांगलिंग इसे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता है, और इसके बॉडी से एक सिल्वर अप स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। टेंग वन जो कि अभी टेलीपोर्ट करने वाला था इसके करीब, ये भी रुक जाता है, क्योंकि इस बंदे का जो कल्टीवेशन था काफी तेजी से बढ़ रहा था, और ऐसा चीज इन्होंने कभी शायद देखा भी नहीं था। इस बंदे का कल्टीवेशन फाउंडेशन के अर्ली स्टेज से मिड स्टेज पर जा चुका था, और बढ़ते बढ़ते लेट स्टेज, बढ़ते बढ़ते कोर फॉर्मेशन लेवल पे, फिर कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज पे, और कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में पहुंच जाता है। और ये अभी भी बढ़ रहा था, और जब ये कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में पहुंच जाता है तो इसके बॉडी से एक इनविजिबल एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि मानो नासेंट सोल का शेप ले रही थी, और फिर से इसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। पहली बार इन लोगों ने देखा था कि किसी का कल्टीवेशन इतना तेजी से बढ़ सकता है, और ये रुकता नहीं है, ये नासेंट के मिड फेज में पहुंच जाता है और फाइनली जाकर रुकता है। और ये बंदा फाइनली बोलता है कि टेंग वन क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। लिनी भी ध्यान से देख रहे थे, अब ये लड़का है कि लड़की मुझे भी नहीं पता कि यार ये बंदा कहाँ से आया है, इतना टैलेंटेड। वन का भी चेहरा इस समय अगली हो चुका था, और लिनी शायद इसको सपोर्ट करे। फिर भी वन कहता है कि वांगलिंग मुझे मालूम है तुम्हारा पावर नासेंट सोल लेवल पे तो नहीं है। अब इधर वांगलिंग आगे बढ़, और वन के हाथ में जो वो ब्लैक फ्लैग सोल फ्लैग होंगे शायद, उनकी तरफ देखता है। वन भी इस तरह एक सोल को बाहर निकालता है, उसे कर्ज करता है, और हंसते हुए इसे बैग में रख लेता है। हालांकि इसी दौरान आकाश अचानक से काला पड़ने लगा, और 3 महीने पहले जो बड़ा सा हाथ बाहर आया था वो फिर से बाहर आता है, एक सर बाहर दिखता है, शायद ये वो मैसेंजर थे, और ये वांगलिंग को देखकर काफी हैरान थे। फिलहाल ये इसको इग्नोर मार, और ये चिल्लाते, क्योंकि जहाँ पर आए थे इस कंट्री को जाओ कहा जाता है, तो जाओ कंट्री के कल्टीवेटर्स 3 मंथ बीत चुके हैं। अब जो बैटल ग्राउंड जाने का रास्ता, फॉरेन बैटल ग्राउंड, वो खुलने वाला है, और अचानक से इनके बॉडी से एक ऑरा निकलती है, और एक घेरा सा बन जाता है हवा के बीच में, और इस घेरे के अंदर मानो एक अलग डायमेंशन, यहाँ से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, एक अलग स्पेस में जाया जा सकता है, और एक भयंकर लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा वांगलिंग फील कर सकता था। हालांकि वांगलिंग इस दौरान टेंग वन की वेस्ट की तरफ देख रहा था, जहाँ पर इसने एक बैग रखा था, और जिसमें शायद इसके फैमिली के सोल वगैरह इसने रखे थे। वांगलिंग इस दौरान अडाई ने इसको जो ट्रेजर दिया था उसका यूज करता है, और बोलता है अटैक। और बेसिकली जो अडाई ने इसे दिया था ये शेप चेंज कर सकता था, अचानक से एक ड्रैगन बनता है और वन की तरफ बढ़ने लगता। टेंग वन इस दौरान हल्का सा अपना ब्लड रिलीज करता है, और अपने ब्लड से कई सारे मॉस्किटोज यानी मच्छर बना देता है, और इस ड्रैगन पर अटैक करने लगता है। वन इस दौरान अपने बैग में से एक 7 फीट फ्लैग निकालता है, सोल फ्लैग, और इस फ्लैग हजारों लोगों के चेहरे को देखा जा सकता, और इस चीज को वन इस ड्रैगन की तरफ बढ़ा देता। लिनी देख कि इसने 30,000 सोल्स रख, पर शायद ये अभी फर्स्ट लेवल के लिए काफी नहीं,
पूनांजी भी बताते हैं इन्होंने एक बार फॉरेन बैटल ग्राउंड में 10 लाख से ज्यादा सोल्स देखे थे, और उनको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो अलग ही लेवल का पावर होता है। अब इस समय जो सोल्स ये ड्रैगन को सराउंड कर लेते हैं, यानी घेर लेते हैं। अब ये 30,000 सोल्स ड्रैगन के आर पार निकल जाते हैं। वो भगवान को समझ में नहीं आया, क्योंकि ड्रैगन अभी भी आगे बढ़ ही रहा था। अभी कई सारे ट्रेजर्स निकालते और इस ड्रैगन की तरफ फेंकने लगता है। ड्रैगन रुकता नहीं, ये सीधा हुआ वन को निगल जाता है। हालांकि जो ड्रैगन जब हुआ वन को निगलता है तो इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये ड्रैगन एक तरह से इल्यूजन था और हुआ वन को टच करने के बाद गायब हो जाता। हालांकि हुआ वन के इस दौरान पसीने छूट गए थे। एक इल्यूजन था ये, एक भ्रम था, और इसने भी हुआ वन को डरा के रख दिया था। अब हुआ वन को काफी गुस्सा आता है और ये वांगलिंग फैमिली के सोल्स को निकाल करके एक के बाद एक इसके सामने मारने लगता है। और अचानक से वांगलिंग गायब होता है। हुआ वन से थोड़ा दूर में प्रकट होता है और एक ब्लू कलर की लाइट से इस पर अटैक कर देता है। हुआ वन को भी फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा आगे बढ़ता है और ये हंस के कहते हैं कि पहला तो तुमने इल्यूजन यूज किया, अब क्या यूज कर रहे हो वांगलिंग। और ये जो तलवार आगे बढ़ रहा था, ये जो अज्योर कलर का स्वॉर्ड था वांगलिंग का, उसे ये पकड़ने के लिए पड़ता है। पर जैसे ही पड़ता है, ये जो तलवार थी वांगलिंग की, ये गायब सी हो जाती है और वह वन के करीब प्रकट होती, पीछे से गायब होकर के इसके शरीर पर अटैक कर देती। पर जब इसके कपड़े को ये टच करती तो एक मेटल का साउंड आता है और ये तलवार थोड़ा पीछे हट जाती। बेसिकली वह वन ने एक आर्मर पहना था। हुआ वन को भी काफी गुस्सा, ये अपने हाथ से अटैक करता है। इसके हाथ से कुछ 8 ब्लड पिलर्स निकलते हैं और एक जेल सा बनाने लगते हैं वांगलिंग के आसपास। पर इसे देखकर वांगलिंग हंसता है। वांगलिंग फिर से अचानक से मानो लाइट में बदल गया और यहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर 2 ग्रेन्स देखते हैं। ये वही ग्रेन्स, एक थोड़ा बड़ा था और एक छोटा था, जो कि वांगलिंग ने अपनी कोल्ड ऑरा यानी यिन एनर्जी से बनाया था। और ये जो कोल्ड लाइट थी 1000 मीटर के आसपास का एरिया या किलोमीटर के आसपास का एरिया घेरने लगती है। लिनी भी इस चीज को देख रहे थे और कहते यार ये बंदा इंटरेस्टिंग है। इस बंदे के पास इल्यूजन सिटी तो था, वो जो इल्यूजन बना सकता है, बल्कि इसके पास अंडरवर्ल्ड सेक्ट का ब्लू आइस टेक्निक भी है और इसका फ्लाइंग स्वॉर्ड ये भी नॉर्मल नहीं है। हालांकि बस वो कॉपी है पर काफी पावरफुल है। अब ये लिनी कोई नए हैं और ये भी शायद नासेंट सोल लेवल पर है और इंटरेस्टिंग बंदे दिख रहे हैं। इधर वो जो सर्कल फॉर्मेशन हो रहा था, वो जो मैसेंजर बना रहे थे, अब वो लगभग कंप्लीट ही हो चला था। और हुआ वन का जो अटैक था 8 पिलर्स वाला, उस बर्फ के सामने मानो फ्रीज हो जाता है और ये बर्फ का पावर हुआ वन के पैर को टच करने लगता है। हुआ वन भी पावरफुल बंदे थे तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसे ब्लॉक करने लगते। वही वांग अपने टेलीपोर्टेशन पावर को शायद अब यूज कर चुका था, जैसा कि सेटू नान ने बोला था 3 बार यूज कर पाओगे, और शायद एक टेलीपोर्टेशन बचा था। और इस दौरान ये हुआ वन के पीछे प्रकट होता है। वांगलिंग जानता कि अभी ये हुआ वन को मारनी, तो ये फिलहाल खुद को सप्रेस करता है और वो जो बैग हुआ वन के कमर पे लटका हुआ उसे पकड़ने पड़ता है। हुआ वन इस चीज को नोटिस कर लेता, ये भी समझ जाता है कि वांगलिंग करना क्या चाहता है, पर फिलहाल बर्फ के कारण इसकी बॉडी ज्यादा मूव कर नहीं पाती है। वांगलिंग का हाथ उस बैग के करीब और हुआ वन चिल्लाता है एक्सप्लोड। वांगलिंग जैसे इस बैग को टच करता है, बैग में से एक एक्सप्लोजन पावर बाहर निकलता और इसके हाथों से होते हुए वांगलिंग की बॉडी में एंटर करने लगता है। वांगलिंग फिर से अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता और अपने हाथ को ही काट देता है, ताकि ये पावर जो एक्सप्लोजन पावर था इसके पूरी बॉडी में एंटर ना कर पाए। और इस दौरान ये जो बैग ये अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ता है। अट्रैक्शन टेक्निक्स इसमें जो भी रहा होगा उसे ले करके यहाँ से ये भागता है। वही हुआ वन, वो जो बर्फ का पावर था अब इसकी बॉडी पर नहीं काम कर और वांगलिंग का ये पीछा करने लगा और हंस के कहता है कि वांगलिंग तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे? और तुम्हें क्या लगता है तुम इस बैग को खोल पाओगे? तुमने मेरे ग्रैंडसन को मार, तुम्हें तो मैं रिफाइन करूंगा, तुम्हारे सोल को खास कर, और लंबे समय तक टॉर्चर करूंगा। वांगलिंग अपने यिन पावर से अपने हाथ को फ्रीज कर देता है थोड़ा, ताकि ब्लड ज्यादा ना गिरे। वांगलिंग अभी भी वो जो बैग था उसे टच नहीं किया, बस अपने अट्रैक्शन फोर्स से उसे कंट्रोल करके था, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। और हुआ वन को काफी गुस्सा आता है, ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का बंदा ये मुझे परेशान करके रख, इसे मारना ही पड़ेगा। और ये हैरान इस बात से था कि वांगलिंग टेलीपोर्ट कैसे कर सकता है, जो कि नासेंट लेवल के बंदे ही नॉर्मली कर सकते हैं। और दूसरा चीज हैरानी करने का कि वांगलिंग ने तुरंत अपना हाथ काट लिया कि वो पावर फैले ना, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। और टेंगुआ वन समझ रहा था ये काफी बड़ा खतरा बनेगा, इसे मारना ही पड़ेगा। इस दौरान एक चीज ये और भी क्या कि वांगलिंग तुम्हें मारने के बाद मैं उस ओल्ड मैन जीमो को भी मारूंगा, जिसकी वजह से मेरा ग्रैंडसन टेनली तुम्हारे पीछे गया था। अब इस दौरान ये फिर से 30,000 सोल्स को यूज करता है और वांगलिंग की तरफ भेजने लगता है, ताकि वांगलिंग टेलीपोर्टेशन पावर को दोबारा यूज ना कर। वन इस दौरान अपने नासेंट सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। इस दौरान इसके मुंह से एक बॉल ऑफ ब्लड बाहर आता है, यानी एक खून का गोला, और पूरा स्पेस इस समय खून से भर गया। वांगलिंग फील करता है कि इसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है
ये टेलीपोर्टेशन पावर यूज करने वाला था, पर इस समय कर नहीं पा रहा था। और कई सारे सोल्स शायद वो जो बॉल ऑफ ब्लड था उसके अंदर मौजूद थे और इसकी तरफ बढ़ रहे थे। और इस दौरान टेंगुआ वन हंसता है और वांगलिंग को इसके फादर का सोल दिखाता है कि तुम्हें क्या लगा मैं पूरे सोल्स को एक जगह रख लूंगा। और जो 30,000 सोल्स, इसके बीच में ही वांगलिंग के फादर का सोल था, जो कि जिसको ये अलग कर देता। अब इसके फादर का सोल वांगलिंग की बॉडी में एंटर करता है और वांगलिंग काफी पेन फील करता है। हालांकि वांगलिंग अब हंसने लगता है कि अच्छा तो ये है कल्टीवेशन पॉइंट। इस दौरान ये खोल के उल्टी कर रहा था। अच्छा है, अच्छा है। इस दौरान वांगलिंग यिन एनर्जी बाहर निकालता है और अपने फादर के सोल को इस यिन एनर्जी से कैप्चर करने की कोशिश करता है। अभी जो 30,000 सोल्स थे इसमें से एक और सोल बाहर निकलता है। ये था वांगलिंग की माँ का सोल। अब वांगलिंग को समझ में आ चुका कि जिस बैग को ये होल्ड कर रहा था, यानी लेके भागने की कोशिश कर रहा था, उसमें तो इसके माँ बाप का सोल था ही नहीं। तो उसे ये छोड़ देता है कि माँ बाप तो सामने थे और इस समय इसको पुराने दिन अपने माँ बाप के साथ बिताए हुए समय पूरी तरह से याद आने लगते हैं। बॉडी में काफी पेन फील करता है, दिल में तो खास करके मानो इसका जो दिल वो खून से बह रहा हो। हुआ वन को एक कातिल नजरों से ये देखता है और फिलहाल फिर से एक बार ये एनर्जी यूज करता है ताकि अपने माँ के सोल को बचा सके, फ्रीज करके रख सके, फ्यूचर में इनको जिंदा कर सके। इधर हुआ वन हंस कि चलो अब गेम खत्म हुआ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करने वाले हो। तुम भी फॉरेन बैटल ग्राउंड में एंटर करना चाहते हो, पर ये सब छोड़ दो, तुम नहीं कर पाओगे। और ये 30,000 सोल्स थे, इस पर ये वांगलिंग की तरफ इस अटैक को बढ़ा देता। वांगलिंग फिलहाल अपने माँ बाप के सोल को तो आइस पावर से प्रोटेक्ट कर रहा था, पर ये जो सोल्स थे इसके बॉडी को हर्ट करने लगते। वांगलिंग का जो लेफ्ट हैंड था उसे ये लोग मानो खा जाते, फिर इसके पैर खा जाते। पर अभी भी वांगलिंग वान की तरफ अलग ही नजर से देख रहा था। मानो उसके अंदर जो मारने की वो क्षमता हो, वो जो भड़ास हो, वो और बढ़ते जाती है। अब 30,000 सोल्स इसकी बॉडी पे अटैक कर रहे थे तो इसका बॉडी भी अब गायब होने लगा। इधर टेंग वन काफी खुश थे कि ग्रेट ग्रैंडसन टेंगली, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बदला ले लिया है, इसका बॉडी डिस्ट्रॉय होने दो, मैं इसका सोल भी ले लूंगा। वांगलिंग इस दौरान अट्रैक्शन टेक्निक फिर से यूज कर ताकि अपने पेरेंट्स के सोल को बचा सके। और ये आखिरी चीज ये कर सकता था। शायद अब ये मरने भी वाला था, मरे भी तो माँ बाप के साथ ही मरे, यही इसकी उम्मीद थी, यही इसकी शायद आखिरी इच्छा भी थी। जूमिंग वैली आने का इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं था। टेलीपोर्ट अब ये कर नहीं पा रहा था, बस एक दृढ़ा इसके अंदर बची थी। और ये फिर से कहता है कि मम्मी पापा, शायद आपका बेटा काम का नहीं, इस जिंदगी में तो नहीं, और शायद मैं नहीं होता तो आप लोग जिंदा भी होते। आंखें इसकी एकदम खून से सन चुकी थी और ये इन्हें बंद कर लेता। पर जैसे इन्हें बंद करता है एक पुरानी आवाज यहाँ पर इसके दिल में मानो सुनाई देती है और फिलहाल वांगलिंग की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती। अब एक्सप्लोजन के कारण ये जो 30,000 सोल्स थे ये भागने लगे। वांगलिंग के पेरेंट्स के जो सोल थे इस ब्लड प्रिजन को तोड़ चुके थे और फॉरेन बैटल ग्राउंड में एंटर कर जाते और एक लाइट दिखती है। सब लीनी भी हैरान थे और ये बोलने ही वाले थे, पर ये अपने को रोक लेते और ये खुद भी फॉरेन बैटल ग्राउंड में कूद जाते हैं। पर जैसे इसमें कूदते हैं वो जो फॉर्मेशन था इन्हें बाहर फेंक देता है। भाई स्टोरी क्या ही खतरनाक है ये, तो स्टोरी यही समाप्त करते।